हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं तरंग प्रकाश की। आज हम समझेंगे दोस्तों उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को, कल हम समझेंगे इसका एडवांस टॉपिक को। तो आप लोगों को हेडलाइन करना है कॉपी में वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की, ठीक है। तो हेडलाइन कीजिए। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ये जो प्रकाश की है, प्रकाश की जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, ये दो भागों में बटा होता है। पहले भाग को हम बोलते हैं दोस्तों प्रकाश की ऑप्टिक्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं दोस्तों किरण प्रकाश की, जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। दूसरे भाग को हम बोलते हैं तरंग प्रकाश की, ठीक है। और ये जो है दोस्तों किरण प्रकाश की, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और ये जो तरंग प्रकाश की है इसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। तो प्रकाश की ऑप्टिक्स को हम दो ब्रांच में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स और एक को बोलते हैं हम तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब देखो ये जो होता है दोस्तों किरण प्रकाश की, इसके बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था और इसके बारे में एक सिद्धांत भी दिया था। न्यूटन ने एक सिद्धांत भी दिया था जिस सिद्धांत का नाम है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। किरण प्रकाश की पर रे ऑप्टिक्स पर सबसे पहले न्यूटन ने हमको बताया, एक सिद्धांत देकर के बताया, जिस सिद्धांत का नाम है न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या बताया दोस्तों न्यूटन ने, इसको हम पॉइंट वाइज लिखवाते हैं यहाँ पर। न्यूटन ने बताया कि ये जो होते हैं दोस्तों किरण प्रकाश की, या जो प्रकाश होते हैं दोस्तों, ये कणों के रूप में होते हैं, ठीक है। क्या बताया? प्रकाश कणों के रूप में होते हैं, ठीक है। प्रकाश किसके रूप में होते हैं? कणों के रूप में होते हैं। किसने बताया? ये बताया हमको न्यूटन ने। कौन सा सिद्धांत से बताया? ये बताया दोस्तों न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। कणिका मतलब किससे है? कण से। मतलब ये जो प्रकाश होता है ऑप्टिक्स प्रकाश की, इसमें जो प्रकाश होता है ये प्रकाश किसके रूप में रहता है? कणों के रूप में रहता है। ये बात हमें न्यूटन साहब ने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? किरण प्रकाश की के बारे में। और भी बात बताया न्यूटन साहब ने, जिसको हम उधर लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसमें हमने सबसे पहला बात बताया कि प्रकाश कणों के रूप में रहते हैं, ठीक है। पहला बात है, ये किसने बताया? न्यूटन साहब ने। दूसरा बात क्या बताया इन्होंने? न्यूटन ने प्रकाश, ये जो लाइट होता है, ठीक है,
प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ये बात हमें किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा बात बताया, प्रकाश जो होती है, हम क्या पढ़ चुके हैं इसके पहले, ये जो किरण प्रकाश की है हम पीछे पढ़ चुके हैं इसको। आज थोड़ा सा चूंकि हमें तरंग प्रकाश की पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें अच्छी तरह से कुछ नॉलेज होना चाहिए। किसका? कुछ नॉलेज होना चाहिए किरण प्रकाश की का, ठीक है। जब तक इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको ये जो है दोस्तों तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम दोस्तों यहाँ पर हल्का सा जो पीछे पढ़े उसका एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं ये बात, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। आप बचपन से जानते हैं ये बात कि प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में चलती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। प्रकाश, लाइट, ठीक है। अब देखो समझना, ये प्रकाश जो है सीधी रेखा में जो चलती है, इसी से दोस्तों 3 प्रकार की घटना हमको देखने के लिए मिलता है। इसीलिए दोस्तों हमें प्रकाश की 3 घटना देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देखो कौन कौन घटना है। प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में चलती है, इससे 3 प्रकार की घटना हो सकती है। पहला घटना, देखो तीसरा नंबर में लिख रहे हैं, पहला घटना होता है परावर्तन, पढ़ चुके हैं आप, परावर्तन। फिर दूसरा घटना अपवर्तन, तीसरा घटना वर्ण विक्षेपण। ये सब पढ़ा चुके हैं हम। वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। ये जो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इससे 3 प्रकार की घटना घटती है, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। आप इसके बारे में जानते हैं पहले से, ठीक है। चौथा नंबर ये न्यूटन साहब हमें बताया, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे पता लगाया? ये न्यूटन ने, देखो इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, ठीक है। एक प्रिज्म लिया, मान लेते हैं यहाँ पर ए है, फिर बी है, फिर क्या है, सी है, ए बी सी है। अब इस पर दोस्तों एक प्रकाश की किरण को भेजा। कौन सा प्रकाश था वो था श्वेत प्रकाश को भेजा प्रिज्म पर। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म जो है, जो भी प्रकाश किरण आता है, प्रिज्म क्या करता है, उसको कई रंगों में विभाजित कर देता है, मतलब प्रकाश की किरण को विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश जाती है, आप जानते हैं दोस्तों, ये जो श्वेत प्रकाश होती है, व्हाइट लाइट जो होती है, इसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंग से बने होते हैं ये श्वेत प्रकाश, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरण जाएगी दोस्तों, ये प्रिज्म से जो टकराएगी, तो यहाँ पर होगा क्या, ये प्रिज्म क्या करेगा, प्रिज्म जो है ये श्वेत प्रकाश को कई रंगों नहीं 7 रंगों में क्या करेगा, विभक्त कर देगा, बांट देगा 7 रंगों में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो प्रकाश किरण जाएगी दोस्तों, ये प्रिज्म क्या करेगा, 7 रंगों में इसको बांटेगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये देखो बांट दिया। सबसे ऊपर रहता रेड, पढ़ चुके आप। उसके बाद सबसे नीचे रहेगा कौन, वायलेट, बैगनी, और बाद बाकी कलर, और जो बचा हुआ कलर है वो इन दोनों रंगों के बीच में होता है। गिनो, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 7 रंग में बांट दिया, ठीक है।
प्रिज्म का ये जो पहला सतह होता है AB, ये क्या कर दिया, श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में बांट दिया, 7 रंगों में बांट दिया। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा भुजा है AC, ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण को ये जो दूसरा वाला भुजा है ये नीचे की तरफ इस तरह से मोड़ देगा। और प्रिज्म का जिधर आधार होता है, प्रिज्म का आधार देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप में दिख रहा है आपको, इसका आधार किधर होगा, आधार होगा नीचे की तरफ, ये आधार हो गया। तो प्रिज्म का जिधर आधार होता है उधर ही प्रकाश की किरण मुड़ने का कोशिश करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रिज्म का आधार किधर है, नीचे है, तो ये प्रकाश किरण जाएगी और ये जो है आधार की तरफ, इस आधार की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। हम डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। अभिलंब तभिलंब खींचना पड़ेगा, उतना हम नहीं कर रहे, उतना आपको आता है, ये बेसिक चीज़ है, पढ़ चुके हैं आप 9th-10th में, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश किरण जो है ये नीचे की तरफ इस तरह से मुड़ जाती है, आधार की तरफ इस तरह से, ये प्रकाश ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण 7 रंग में बट गया। सबसे नीचे कौन रहेगा, सबसे नीचे रहता है क्या, सबसे नीचे रहेगा देखो यहाँ पर वायलेट, सबसे ऊपर क्या रहेगा, रेड रहेगा, ठीक है। और बचा हुआ कलर जो है इन दोनों रंगों के कहाँ रहेगा, बीच में, यहाँ पर देखो, ठीक है। देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो हम यहाँ पर देखो ये बताए थे कौन, एक्सपेरिमेंट किए थे न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक प्रिज्म लिया था और उस पर क्या भेज दिया था, सूर्य का प्रकाश, और वहाँ से निकल कर आया दोस्तों कि एक श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में बटा होता है, मतलब उसमें 7 रंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर बताया था, ये न्यूटन ने क्या बताया था, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो ये था दोस्तों, ये हम पढ़ रहे थे क्या, किरण प्रकाशिकी के बारे में। इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज किए, ठीक है। अब हम समझेंगे दोस्तों कि ये तरंग प्रकाशिकी क्या है। ये जो तरंग प्रकाशिकी होता है, वेव ऑप्टिक्स, ये क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा अभी, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। चलिए अब हेडलाइन कीजिए आप लोग कॉपी में कि वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी क्या होता है। चलिए समझते हैं इसको। हाँ जी दोस्तों, अब हम समझेंगे तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स होता है। तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स के बारे में हमें एक वैज्ञानिक बताए थे, नाम था उसका, देखो सबसे पहले वो वैज्ञानिक थे कहाँ का, वो वैज्ञानिक थे हॉलैंड का। हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में एक सिद्धांत द्वारा बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलती है, ठीक है। देखो सुनो, हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, नाम था उसका क्या, हाइगेन। उन्होंने ही सबसे पहले हमें ये बताया कि ये जो प्रकाश होता है दोस्तों, प्रकाश एक तरंग के रूप में भी चल सकता है। न्यूटन ने क्या बोला, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन उसको गलत करते हुए, उसका थ्योरी को काटते हुए हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, नाम था उसका क्या, हाइगेंस। इन्होंने क्या बोला, प्रकाश एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश तब कैसे चलती है, प्रकाश जो है वो चलती है, मान लो कोई स्रोत है, स्रोत मतलब जिससे प्रकाश की किरण निकल रही है, ये क्या है, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। स्रोत मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश की किरण निकलती है, उन्हें हम प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जैसे बल्ब को जलाने पर से प्रकाश निकलती है, तो उस बल्ब को मानेंगे हम प्रकाश का स्रोत, ठीक है। तो उसी प्रकार से कोई वस्तु है, प्रकाश का स्रोत है, तो उससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी, वो प्रकाश की किरण दोस्तों वो सीधी रेखा में नहीं चल करके, तो ये जो प्रकाश का स्रोत है, इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी दोस्तों, वो सीधी रेखा में ना चल करके
वो चलती है किसके रूप में? वो चलती है एक तरंग के रूप में। ये किसका कहना था? ये कहना था किसका? हाइगेंस का। ठीक है, अपना सिद्धांत दिया 1678 ईस्वी में। ये जो न्यूटन ने दिया था प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलती है, इसके बारे में ये हाइगेंस बोला ये गलत है। प्रकाश एक सीधी रेखा में नहीं चलती है, प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में चलती है। ऐसे ये स्रोत है, इससे कुछ प्रकाश किरण निकलेगी और ये इस प्रकार तरंग के रूप में चलेगी ऐसे। ये कहना था किसका? हाइगेंस साहब का। न्यूटन साहब ने बताया प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, लेकिन हाइगेंस क्या बोल रहा है? हाइगेंस बोल रहा है प्रकाश की किरण अगर किसी स्रोत से निकला है वो चलेगा किसके रूप में? तरंग के रूप में। न्यूटन के हिसाब से ये है। बाद में कुछ खोज, कुछ शोध होने के बाद ये पता चला कि प्रकाश में दो गुण पाया जाता है। प्रकाश में द्वैत व्यवहार होता है, डबल नेचर। प्रकाश का क्या होता है? डबल नेचर। ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश में डबल नेचर होता है। प्रकाश किरण के रूप में भी चल सकता है, ठीक है, और यही प्रकाश तरंग के रूप में भी चल सकता है। मतलब प्रकाश का डबल नेचर होता है, ठीक है, ये और ये। तो यहाँ से दोस्तों हमको ये पता चला कि प्रकाश में द्वैत व्यवहार है। एक चलता है, प्रकाश चल सकता है किरण के रूप में और चल सकता है प्रकाश तरंग के रूप में। जब प्रकाश की स्पीड कम रहेगी तब चलेगी वो किरण के रूप में, और उसी प्रकाश का स्पीड अगर बहुत अधिक हो जाए, बढ़ जाए, तो वो चलता है किसके रूप में? तो वो चलने लगता है तरंग के रूप में। ठीक है, ऐसा होता है। आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं और इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको नोट कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको भी हटा दिए, कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम हेडलाइन करते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो हम अब समझाते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है, चलिए। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम समझेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करती है। एक ही बात है, चलना या गमन करना। ठीक है, प्रकाश स्रोत से निकल कर ये तरंगे चारों ओर या इसी को हम बोलते हैं सभी दिशा में प्रकाश की चाल से चल सकती है। तो देखो दोस्तों, ये था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको कॉपी में लिख ही लेना है। ठीक है, और इसको याद करना है। सुनना मेरा बात, एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार 3 बार यहाँ पर इस बात को रिपीट किए हैं। ठीक है, तो सीरियस लेना इसको। तो देखो क्या लिखा है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में क्या बताया हाइगेंस ने कि यहाँ पर ये जो होता है प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करती है। मतलब ये जो प्रकाश होता है दोस्तों, किसी स्रोत से निकलेगा ये प्रकाश, और ये तरंग के रूप में क्या करती है? गति करती है या गमन करती है। ठीक है, प्रकाश स्रोत से निकलकर
देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाश स्रोत से निकलकर। स्रोत क्या होता है, अभी तुरंत बताया, जिससे प्रकाश किरण निकलती है उसे क्या कहते हैं, स्रोत। तो प्रकाश जो है वो स्रोत से, इस स्रोत से निकलकर ये तरंगे चारों ओर, मतलब कि चारों ओर सभी दिशाओं में ऐसे, देखो ये मान लो प्रकाश का क्या है, एक स्रोत है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम अंदर में। अब ये जो प्रकाश का स्रोत है, इससे प्रकाश जो है किसके रूप में निकलेगी, तरंग के रूप में, और ये तरंग के रूप में निकल करके चारों ओर यानी कि सभी दिशा में प्रकाश की चाल से चल सकती है। मतलब प्रकाश की स्रोत से ये तरंगे निकलेगी और ये सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चल सकती है। किस रूप में, तरंग के रूप में। ठीक है, समझे। तो ये होता है, ये जो तरंगे निकली है दोस्तों, ये तरंगे प्रकाश की चाल से ठीक है। अब ये प्रकाश की चाल कितनी होती है, सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसी स्पीड से सभी दिशाओं में दौड़ सकती है, तरंग चल सकती है किसी स्रोत से प्रकाश किरण निकलने के बाद। ठीक है। अब देखिए, ये जो हाइगेंस थे, इन्होंने हमें अपने सिद्धांत, तरंग सिद्धांत के द्वारा कुछ पॉइंटों के बारे में बताया। उसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे और एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और आपको कॉपी में नोट करना है और लिखना है। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट ये था कि ये जो तरंग निकलती है, ये तरंग के रूप में जो प्रकाश की किरण होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है, चाल कितनी होती है। तो इन्होंने बताया हमें कि यहाँ पर प्रकाश की किरण का तरंग के रूप में चाल, मतलब कि प्रकाश का चाल किसके रूप में, तरंग के रूप में बताया इन्होंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सीधी रेखा में भी इतनी ही थी, और तरंग के रूप में भी चलता है प्रकाश की किरण, इसमें भी इतना ही होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, इन्होंने बताया था हमें, हाइगेंस ने। दूसरा पॉइंट, हालांकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी इन्होंने एक कल्पना किया कि ये जो तरंग होता है, प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में, ये जो चलती है दोस्तों, इसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम हमें बताया हाइगेंस ने। वो माध्यम था ईथर। क्या था, ईथर। तो यहाँ पर हम उसी पॉइंट को लिखने जा रहे हैं, आपको भी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को चलने के लिए माध्यम ईथर की कल्पना किया, सोचा। ठीक है, और उसको एक पॉइंट के रूप में, एक थ्योरी के रूप में हमें बताया। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो प्रकाश की किरण होती है दोस्तों, यहाँ पर देखो प्रकाश की तरंग जो होती है, किसी स्रोत से जो निकलेगी प्रकाश,
ये जो प्रकाश निकलेगी, प्रकाश का तरंग निकलेगा, उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। हालांकि हम पढ़ रखे हैं पीछे कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ये जो है ये इन्होंने कल्पना किया, तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको। इन्होंने क्या किया था, कल्पना किया था कि ये जो होती है प्रकाश की तरंगे, ये प्रकाश की तरंगे जिस माध्यम में चलती है वो माध्यम कौन सा होता है, ईथर होता है। ईथर, ईथर के बारे में जानते होंगे। ईथर किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन के दोनों बगल सिंगल बंद, इसी को बोलते हैं हम ईथर। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसी ईथर माध्यम का कल्पना किया था कि ये जो तरंग होता है, प्रकाश की किरण जो है तरंग के रूप में चलेगी, तो ये जो चलेगी तरंग, ये जो चल रही है प्रकाश की, क्या बोलो, प्रकाश की चल रही है तरंग, ये प्रकाश की तरंग जिस माध्यम में चल रही है, जिस माध्यम में चलती है, वो माध्यम कौन सा होता है, इस बीच में कौन सा माध्यम है, इस बीच में कौन सा माध्यम है जिसमें ये प्रकाश जो है तरंग के रूप में चल रही है, ये माध्यम है कौन सा, ईथर। इन्होंने कल्पना किया, हालांकि बाद में जो है इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, इस बात को हटा दिया गया। चलिए खैर लिख लीजिए, समझेंगे। तीसरे पॉइंट में हाइगेंस ने हमें ये बताया कि ये जो ईथर होते हैं, हाइगेंस ने बताया कि ये जो ईथर होते हैं ये भारहीन होते हैं, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में हाइगेंस ने कहा कि ईथर भारहीन है। अब ये कथन इन्होंने दिया था, अब सही है कि गलत है दे दिया कथन, बाद में जाकर के जो इसमें से कुछ कुछ गलती भी है, ठीक है। तो इन्होंने जो कथन दिया था, जो बोला था, स्टेटमेंट दिया था, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बाद में जाके गलती हो गया, कुछ पॉइंट कट गए इसमें से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइगेंस ने कहा कि ईथर जो है वो क्या है, भारहीन है। और एक बात बताया, और ईथर का घनत्व कम होता है। पे हम लिखते हैं कि यहां पर घनत्व का सूत्र होता है दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन। चूंकि ये द्रव्यमान जो है, यहां पर द्रव्यमान किसके रूप में है, ये है भार के रूप में। चूंकि भार ही कम है, देखो यहां पर घनत्व और ये द्रव्यमान जिसको हम भार बोल रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि समानुपाती है। ये भी ऊपर में है और ये भार यानी कि द्रव्यमान भी कहां पर, ऊपर में है। तो घनत्व और भार दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। जब भार ही कम है, भारहीन है कौन, बोलो ईथर। जब भार ही नहीं है, भार ही कम है, तो घनत्व जो होगा वो जो होगा ऑटोमेटिक कम होगा। तो भार जो होगा वो रियल रूप से अपने आप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम। तो ये जो घनत्व होगा ये रियल रूप से अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया, हाइगेंस ने कहा कि ईथर भारहीन है और ईथर का घनत्व कम होता है। किसने बताया, ये बताया हाइगेंस ने, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हाइगेंस ने तीसरे पॉइंट में हमें बताया कि ये तरंगे आंख की रेटिना पर गिरती है तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रकाश की, यहाँ पर देखो एक प्रकाश का क्या एक स्रोत है, और इसको आप एक वस्तु भी मान सकते हैं। इसको दो चीज़ हम मान के चल रहे हैं, एक तो इसको वस्तु मान के चल रहे हैं और एक मान के चल रहे हैं प्रकाश का क्या स्रोत है। अब दोस्तों इससे जो है क्या निकलेगी, प्रकाश का तरंग निकलेगा। ये देखो ये तरंगे हमारे आंख के लेंस पर जाएगा, ये लेंस क्या करेगा, इस तरंग को कहां भेज देगा, रेटिना पर। रेटिना पर जाकर के गिरेगा ये तरंग। तो इसी बात को यहां पे लिखा कि ये तरंगे आंख की रेटिना पर गिरती है। देखो ये तरंगे जो हैं, ये तरंगे, ये जो आंख है, आंख की रेटिना पर क्या होती है, गिरती है, तो हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। तो ये तरंगे हमारे आंख की रेटिना पर जाकर के गिरेगा, तभी हमें ये जो वस्तु है, ये जो प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश किरण निकल रही है, वो दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पॉइंट है तीसरा पॉइंट। इन सभी पॉइंट को आपको एक एक करके कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। आज का क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे आगे जो प्रकाश होती है ये किसके रूप में चलती है, तरंग के रूप में। जब ये तरंग के रूप में चलती है तो यहाँ पर तीन घटना देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर तीन घटना घटती है। पहली व्यतिकरण,
दूसरी विवर्तन, तीसरा ध्रुवन, तीसरा होता है ध्रुवन। तो ये जो प्रकाश की किरण होती है जब ये तरंग के रूप में चलेगी तो यहाँ पर 3 घटना घटेगा। जैसे वहाँ पर सीधी रेखा में जब चल रही थी वहाँ पर 3 घटना घट रहा था, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जब तरंग के रूप में प्रकाश चलेगा तो यहाँ पर 3 घटना घटेगा, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, आगे चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में हमको पढ़ना है, तो उसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।